तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर अभी तक आपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया है और आप टीचर बनने वाले हैं, प्राइवेट टीचर या गवर्नमेंट टीचर, दोनों के लिए ही आपको सीटेट का क्वालिफाई करना कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा आपको होगा। तो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, वो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया, आपका 2 नंबर से रुक गया, 4 नंबर से रुक गया, या आपका 20 नंबर से रुक गया, रुका तो रुका। क्वालिफाई नहीं होने का मतलब है नहीं हुआ, आपका 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, 4 नंबर से नहीं हुआ, डजंट मैटर। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपका कितने नंबर से नहीं हुआ है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस बार आपको क्या करना है कि इतने अच्छे से आपको मेहनत करना है कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। करना क्या है, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, कुछ दिन में ही आपको सीटेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट है वो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपको पेपर 1 देना है या पेपर 2 देना है। अगर आप सिर्फ प्राइमरी के लिए देख रहे हैं, अगर आपने बीटीसी किया हुआ है, आपने डीएलएड किया हुआ है, तो आप सिर्फ 1 to 5 का देंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर देंगे। और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको फर्स्ट पेपर देने की कोई ज़रूरत है नहीं है, आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी सेकंड पेपर में आपको ऑप्शन है कि आप मैथ साइंस वाले हैं या फिर एसएसटी वाले हैं। तो आप अगर मैथ साइंस वाले एसएसटी वाले हैं, उसके लिए आपको सीडीपी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, मोस्टली लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं, तो आपको सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, इन सब चीज़ों पर कमांड बनाने की ज़रूरत है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप साइंस बैकग्राउंड से या फिर आपका सोशल बैकग्राउंड है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप जो है वो पढ़ाई के बाद, अपने पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट देना ज़रूर याद रखिए। होता क्या है कि लोग पढ़ते हैं, 10-10 घंटा पढ़ ले आते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते। याद रखिए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, और जब तक आपको अपनी गलती के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप एग्ज़ाम डायरेक्ट देने जाएंगे तो जो गलती आप करेंगे वो आपके एग्ज़ाम में ही हो जाएगी, और जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ आपने गलत कर दिया है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, डर लग रही है, ऑप्शन आ रहा है लेकिन एग्जाम के प्रेशर में गलत ऑप्शन टिक कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जो है वो आपको क्लियर कर देता है कि हाँ आपकी यहाँ गलती हो रही है। एक बात और है कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसका एनालिसिस भी करना है कि हाँ मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रही हूँ। उसके बाद आपको उस पर काम करना है, और अगला जब मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें आप अपनी कमियों को, अपनी दिक्कतों को जो है वो दूर करने की कोशिश करिए। इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करेंगे ना। और एक बात और है कि सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत हुआ नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जाम है, लेकिन इसको पार करने का अप्रोच सबको पता नहीं होता है। अगर आपको अप्रोच मालूम पड़ गया ना तो आप इसको आराम से निकाल ले जाएंगे। बस अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो 1 महीना पढ़कर भी आप सीटेट में 100+ नंबर ला सकते हैं, इसकी गारंटी है, एकदम बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है और आपको अप्रोच नहीं पता है तो आप 3 महीना पढ़ेंगे तब भी आपका 90 नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सही रास्ता का चुनाव कीजिए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बताएं, जबकि मैं बताऊंगा ही, बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका कोई भी ग्रुप से हो, आप फर्स्ट पेपर वाले हैं, सेकंड पेपर वाले हो, साइंस वाले हो, मैथ वाले हो, एसएसटी वाले हो, सब बताया जाएगा आपको। बस आपको क्या करना है कि आपको मेहनत से पढ़ना है। आप रोज़ 2 घंटा 3 घंटा जितना आपको टाइम मिल पा रहा है उससे पढ़िए, मॉक टेस्ट को स्किप मत करिए। उसके बाद देखिएगा आपका सीटेट का एक बढ़िया सा रिजल्ट आएगा जो कि आपका लाइफ टाइम वेल करने वाला है। तो अगर आपने एक बार सीटेट दे दिया और क्वालिफाई हो गया तो फिर दोबारा से आपको 1000 रुपया, 1200 रुपया, 600 रुपया जो है वो फॉर्म भर करके अपना ज़ाया नहीं करना है, अपना खर्चा नहीं करना है पैसा। तो अच्छे से पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, और आने वाली वीडियो आपको मालूम पड़ा है कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ देना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी वो बात तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी जा सकते हैं।